once again. आज का वीडियो है एकदम नेक्स्ट लेवल बिकॉज वी हैव टू डाइव इनटू द व्यू एंड फ्रेगमेंट एंड by end of this playlist you have to will we understand what is view. Actually yaar it is a simple, then you have to thinking. Yeah, then scroll view, list view and grid view बहुत पुराना है बट बहुत ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट भी है. रिसाइकल व्यू द रियल MVP बोल सकते हैं ऐसा. कार्ड व्यू, वेब व्यू, ये दोनों यूआई के रॉक स्टार हैं. या फ्रेगमेंट यूआई मैजिक ऐसे बोल सकते हैं. रीयूजेबल यूआई मैजिक. या देन फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल द कंप्लीट स्टोरी ऑफ फ्रेगमेंट. This literally cover everything for your exams, practicals or real app development. Trust me, this concept will be make you as a pro. Yeah, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना. हर मिनट एक is packed with the value. Let's get it. Yeah, all right. सो पहले हम बात कर लेते हैं व्यू क्या होता है. अगर मैं इसके टेक्निकल डेफिनेशन की बात करूं तो व्यू इज ए बेसिक ब्लॉक ऑफ यूआई इन एंड्रॉयड. हर चीज जो आप स्क्रीन पे देखते हो, स्क्रीन बटन्स हो गए, टेक्स्ट हो गया, लिस्ट हो गया, व्यू हो गया, ठीक है, सब कुछ व्यू है. ठीक है, सब चीजें बटन, टेक्स्ट, लिस्ट, इमेज, सब कुछ, सब चीजें क्या है, व्यू है. या एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझते हैं इसको. ठीक है, ये समझना बहुत इजी है. ठीक है, व्यू को सोचो तुम्हारा जो मोबाइल स्क्रीन है ये एक घर है. या और जो व्यू हो गए ये तुम्हारे फर्नीचर हो गए, बेसिक आइटम्स जितने भी है ये तुम्हारे व्यू हो गए. बटन तुम्हारा लाइट स्विच, या जहाँ पे क्लिक करो तो एक्सटर्न परफॉर्म होगा. टेक्स्ट व्यू को समझो कि नोटिस बोर्ड जहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होते हैं. इमेज व्यू तुम्हारा फोटो फ्रेम, मतलब पिक्चर यहाँ पे शो करता है. तो अब मुझे एक बताओ, बिना फर्नीचर के जो अपना घर है वो पूरा एम्प्टी लगता है, राइट? तो सेम वे बिना जो व्यू के एक ऐप पूरा ब्लैंक होते हैं, पूरा ब्लैंक ही लगता है हमें, है? कुछ भी नहीं दिखता. तो देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है बट ये समझना बहुत जरूरी है. हर यूआई एलिमेंट एक व्यू है. व्यू को कंबाइन करके एक कॉम्प्लेक्स यूआई बनाते हैं हम लोग, राइट? एंड परफॉर्मेंस जो है वो व्यू पे ही डिपेंड होता है. अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यू. ठीक है, कि अपने कितने टाइप्स ऑफ व्यू हैं. या तो चलो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं स्क्रॉल व्यू से. या अब ये स्क्रॉल व्यू होता क्या है, या क्या है ये स्क्रॉल व्यू? मतलब अलाउस वर्टिकल स्क्रॉलिंग. जब आप जब कंटेंट स्क्रीन से बड़ा है. या एक रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं मैं इसमें, तो जैसे बात करते हैं हम लोग, सोचो एक बुक का पेज है. या पूरा पेज एक साथ हम नहीं देख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं तो रीड मोर. या सिंपल है. यूज केस कहाँ पे है, कहाँ पे हम लोग बेसिकली इसको यूज कर सकते हैं, जहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम क्या करते हैं, बहुत सारा होता है फिलअप करने के लिए, तो हम उसमें स्क्रॉल व्यू लगा सकते हैं. सेकेंड चीज, हम टर्म एंड कंडीशन पे लगा सकते हैं, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन लॉन्ग टेक्स्ट होते हैं उसके. और फिर प्रोफाइल इमेज, जहाँ पे लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं. तो हम लोग बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में. ये याद रखो कि स्क्रॉल व्यू कैन हैव ओनली द डायरेक्ट चाइल्ड. या यूजली हम एक लीनियर लेआउट में यूज करते हैं. या स्क्रॉल व्यू हम इसके इंटरनल वर्किंग के बारे में बात करते हैं. तो स्क्रॉल व्यू डज नॉट रिसाइकल व्यू. या एंड लोड ऑल द कंटेंट एट द वंस टाइम. या मतलब अगर बहुत बिग कंटेंट है तुम्हारे पास तो परफॉर्मेंस इशू हो सकता है इसमें. या स्मॉल कंटेंट के लिए परफेक्ट है. या एंड एक प्रो टिप बताऊं उसके लिए, तो अगर तुम्हें तुम्हारा कंटेंट डायनेमिक है और बहुत बिग अमाउंट ऑफ आइटम्स है तुम्हारे डेटाबेस में, या लाइक 1000 आइटम्स है, तो स्क्रॉल व्यू यूज मत करना. उसके लिए रिसाइकल व्यू यूज करो. उस पर हम लोग आएंगे थोड़ी देर बाद. या
तो चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, नेक्स्ट व्यू में। या अब आते हैं लिस्ट व्यू। ये पुराना है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है लिस्ट व्यू? मतलब डिस्प्ले आइटम इन द वर्टिकल स्क्रॉल लिस्ट। या रियल वर्ड का बात करूँ तो ऐसा समझो कि अटेंडेंस रजिस्टर, जो अटेंडेंस हम लेते हैं वो समझो। मतलब हर रो में एक स्टूडेंट का नेम होता है। या मतलब स्क्रॉल करो तो और भी मोर नेम्स आपको मिलते रहेंगे। सिंपल लिस्ट फॉर्मेट है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाउ इट्स वर्क? मेनली हम लोग एडाप्टर यूज करते हैं टू कनेक्ट द डेटा टू यूआई। अगर एडाप्टर से हम लोग डेटा से यूआई कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। बेसिक व्यू रिसाइकिल करता है यूजली कन्वर्ट व्यू से। या मतलब व्यू रीयूज होता है, हर नया नहीं बनता, वो बार बार रीयूज होते जाता है। हर बार एक नया लिस्ट नहीं बनेगा। ओके। बट बट मतलब अगर मैं सिंपल कॉन्सेप्ट बोलूँ तो डेटा दे दो उसको और एडाप्टर लगा दो, या लिस्ट डिस्प्ले कर देगा। या सिंपल क्या करो, डेटा दे दो, एडाप्टर लगाओ और लिस्ट व्यू क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। बट वेट, वाई इट्स आउटडेटेड? क्योंकि हम लोग ना इसमें वर्टिकल स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, सिर्फ वर्टिकल स्क्रॉल कर सकते हैं। या नो बिल्ड इन ए व्यू होल्डर, मतलब परफॉर्मेंस इशू आ सकता है। पुअर परफॉर्मेंस है, अगर कॉम्प्लेक्स यूआई बना रहे हो उसके लिए पुअर परफॉर्मेंस है। तब हम कब यूज करें इसके लिए? एक सिंपल जब एकेडमिक प्रोजेक्ट बना रहे हो तब यूज कर सकते हो। या लेगेसी प्रोजेक्ट, पुराना प्रोजेक्ट जो होंगे अभी तक में, उसमें भी अभी तक लिस्ट व्यू यूज कर रहे हैं। या इंटरव्यू क्वेश्चंस में फंडामेंटल समझाने के लिए ये सही है लिस्ट व्यू। या बट मॉडर्न, जो मॉडर्न ऐप है, हम इसमें रिसाइकल व्यू यूज करते हैं, वो आएगा नेक्स्ट पार्ट में। ओके। ग्रिड व्यू, हम पहले ग्रिड व्यू में बात कर ले रहे हैं। ठीक है। तो हाँ, ग्रिड व्यू में आ जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग इसमें बात कर लेते हैं। क्या है ये? बेसिकली शो इट द आइटम्स ऑफ रो एंड कॉलम। बेसिकली एक ग्रिड लेआउट है। या रियल वर्ड एग्जांपल की बात करूँ तो आपका इमेज अरेंजमेंट इन ग्रिड। ठीक है, जो भी हम लोग इमेज अरेंजमेंट करते हैं जैसे गैलरी में हो गए, इंस्टाग्राम में हो गए, ठीक है, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं ग्रिड लेआउट। क्योंकि हम लोग असाइन कर सकते हैं रो इनटू कॉलम में। या मैं एक इमेज आपको दिखा दे रहा हूँ इसके लिए। तो आप इसमें देख लो। या जैसे इंस्टाग्राम में जितने भी आज इमेज वगैरह देखते हो, ठीक है, ये किस पे बेस में, किस में बना है, कौन से व्यू में? ग्रिड व्यू में। क्योंकि आप रो डिसाइड करते हो और कॉलम डिसाइड करते हो। ओके। उसके बेस में जैसे मैंने, ये मेरे फुल स्क्रीन है, ये मेरे स्क्रीन में ऐसे मानो कि एक मैं, सर मैंने दो कॉपी ले लिया, एक सेकंड में इसको ले लिया। हाँ, तो ऐसे मानो कि ये जो अपना स्क्रीन है, ये अपना स्क्रीन है। अब मैं ये मेरे व्यू में मैंने क्या ले लिया कि कॉलम 3 ले लिया है और रो मैंने 4 ले लिया है। या फिर तुमने रो डिसाइड नहीं किया, बस कॉलम तुमने मेंशन किया इसमें कितना, 3। अब तुम जितने बार स्क्रॉल करोगे, ठीक है, तो उतने में 3 कॉलम में सारे इमेज आपके आते रहेंगे। किसके थ्रू है? ग्रिड व्यू के थ्रू। ठीक है। ग्रिड व्यू में क्या होता है, रो और कॉलम में आप सारे इमेज को दिखा सकते हो। मेनली हम लोग इंस्टाग्राम में यूज करते हैं। और भी हम जैसे कि सारे प्रोडक्ट आइटम, जैसे ई कॉमर्स में सारे प्रोडक्ट आपको दिखाने के लिए आप ग्रिड व्यू को ही यूज किया जाता है। या और एक चीज़ और, जैसे जब हम अपने लैपटॉप, सॉरी मोबाइल फ़ोन में जो भी ऐप्स वगैरह हो गए, उसमें भी आप देख रहे होगे हम क्या यूज़ करें, ग्रिड व्यू की यूज़ करते हैं। ग्रिड व्यू में हम लोग रो और कॉलम डिसाइड करते हैं। मेनली हम लोग रो डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जितने भी ऐप्स डाउनलोड करते जाते हैं वो वन बाई वन ऐड होते जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है, जैसे यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कॉलम, मैंने डिसाइड नहीं किया, बस रो डिसाइड किया 3, कॉलम मैंने डिसाइड नहीं किया है। ठीक है। तो क्या करेगा, 3 कॉलम में ही, तो सॉरी रो में वन बाई वन ऐड होते जाएंगे।
ठीक है। पहले अब कोई भी ऐप मैंने इंस्टॉल किया तो पहले इसमें इंस्टॉल होगा, यहाँ पे आएगा। फिर मैंने एक और ऐप इंस्टॉल किया तो यहाँ पे आ जाएगा, एक ऐप और इंस्टॉल किया यहाँ पे आएगा, और मैं चौथा ऐप इंस्टॉल किया तो यहाँ पे आ जाएगा। ये और भी मतलब कितने कितने रो में आएंगे, थ्री थ्री रो में सारे ऐप्स और भी डाउनलोड जैसे मैं करता हूँ तो वो वन बाई वन, जैसे यहाँ पे एक ऐप आ गया इंस्टॉल किए तो, ठीक है। फिर और भी इंस्टॉल किए तो ये यहाँ पे इंस्टॉल होकर आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉलम डिसाइड नहीं किया है, रो डिसाइड किया है, ठीक है। और अगर मैं और डाउनलोड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो कॉलम अपना डिसाइड नहीं है, बस क्या डिसाइड है, रो डिसाइड है। तो वन बाई वन यहाँ पे इंस्टॉलेशन होने लगेंगे। उसका वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करूँ तो मेनली ये भी क्या करता है, एडाप्टर यूज करता है, सेम जैसे लिस्ट व्यू में यूज करता है वैसे सेम, ठीक है। ऑल आइटम्स आर यूनिफॉर्म साइज हैं, ठीक है ना, सारे यूनिफॉर्म साइज होते हैं। या लिमिटेड फ्लेक्सिबल कंप्रेस टू द रिसाइकल व्यू, जो भी ऐसा बोल सकते हो कि कंपेयर टू मॉडल अल्टरनेटिव, मतलब जितने भी हम यूज़ करते हैं रिसाइकल व्यू में, तो उससे तो कंपेरिजन बहुत अच्छा लिमिटेड फ्लेक्सिबल ही है, ठीक है, एज ए कम्पेयर द रिसाइकल व्यू। या सिंपल है बट इसका भी इशू है, ठीक है। क्या इशू है इसमें बात कर लेंगे हम लोग, क्योंकि लेस फ्लेक्सिबल देन द रिसाइकल व्यू, ठीक, कैन नॉट हैव टू इट्स द आइटम्स इजिली, परफॉर्मेंस आर नॉट बी ऑप्टिमाइज, या मतलब मॉडल ऐप परफॉर्मेंस बेटर, रिसाइकल व्यू विथ ग्रिड लेआउट मैनेजमेंट वो नेक्स्ट है, ठीक है। अगर मॉडल ऐप में अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो रिसाइकल व्यू विथ ग्रिड लेआउट मैनेजर वो नेक्स्ट लेवल का होता है, ठीक है। आप कभी सर्च करना कहीं भी गूगल में ही ग्रिड लेआउट मैनेजर, ठीक है। अगर आप मॉडल ऐप बना रहे हो और अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए तो ग्रिड व्यू का मैनेजर एंड प्लस रिसाइकल व्यू दोनों यूज करोगे तो एकदम नेक्स्ट लेवल का मॉडल ऐप बना सकते हो। चलो हम बात कर लेते हैं फिर अब मेन अपना। ओके, सो रिसाइकल व्यू के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है इस वजह से, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।